स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये है अनुच्छेद नंबर 14। ठीक, इसमें दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहले हम थोड़ा इस पे देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता क्या है। यानी विधि के सामने सभी लोग एक समान हैं, और यह एक कैसी अवधारणा है? नकारात्मक। छोटे बच्चे के लिए भी वही कानून, जो वयस्क व्यक्ति के लिए भी वही कानून, तो इस तरह से देख सकते हैं, या दिव्यांग के लिए भी वही कानून। तो यह एक कैसी अवधारणा है? नकारात्मक अवधारणा है। ठीक, आगे चलते हैं। विधियों का समान संरक्षण, इसका मीनिंग क्या है कि विधि अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है। विधि क्या कर सकती है? अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सकती है। ठीक, अब इस पूरे अनुच्छेद का अगर मीनिंग निकाला जाए तो समान लोगों के लिए समान कानून और असमान लोगों के लिए असमान कानून, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रेरित है, एक तरह से ली गई तो नहीं कहेंगे हम। और इसी तरह से विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के संविधान से? यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएस। अब यह अनुच्छेद ना सिर्फ नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए है, बल्कि विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है यह अनुच्छेद। तो पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए, कौन से विदेशियों के लिए भी है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल व संसद विधानमंडल के सदस्यों को सदन की कार्यवाही के दौरान विशेष उन्मुक्तियाँ हैं। कुछ लोगों को, इन लोगों को विशेष उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल स्थान, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विवेक नहीं करेगा। तो कितने आधार हैं इसमें? धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान। तो 5 आधार, ये 5 आधार है, इनसे विभेद नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15(2) में देखते हैं। कोई भी नागरिक इन उपरोक्त आधारों पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों आदि पर किसी के साथ भेद या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। इन 5 आधारों पर यहाँ जाने में क्या नहीं कर सकता? उसे प्रतिबंधित या उसमें भेद नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद क्या है? 15(2) है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15(3). राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्री व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष व्यवस्था कर सकता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15(4) में क्या है? तो 15(4) में है, राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये भारतीय संविधान में पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15(5), राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष छूट प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? विशेष छूट प्रदान कर सकता है। जो शिक्षा के संस्थान होते हैं वहाँ विशेष छूट प्रदान कर सकता है। SC, ST और जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उनको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष छूट प्रदान कर सकता है। और ये 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। तो
आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।